हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। शेर एपिसोड 1। भाई कुछ भी बोलने से पहले दानिश तैमूर बोल ही दिया। अरे यार बात तो करने दे। सारा वो हो रहा खत्म कर देता है। इतना बोल 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 बढ़िया मैं एक्साइटेड हो रहा था। बोल भाई दानिश तैमूर मैं बहुत ज्यादा पहला excited ड्रामा था। है हमारा दानिश तैमूर का, हमने कभी देखा नहीं। भाई कैसे वो रांझा कर दी जीत रहा था, फिर दोनों सेम आए फिर जीत रहा था, फिर कोई दोनों नहीं, आप 50% आ गए वोट। चिंता मत करो, मैंने कमेंट्स पढ़े, आप लोग बोल रहे हो रांझा रांझा कर दी एक हाँ। मास्टरपीस है। तो अभी दूसरा कौन सा चल रहा है? मेरा इश्क जलेबी चल रहा है। इश्क जलेबी। कितने एपिसोड बचे होंगे? खत्म करते ही रांझा रांझा 6-7 बचे उसके। स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? बिल्कुल आपको निराश नहीं करेंगे। शेर तो के साथ साथ दोनों हो जाएगा। शेर भी चलेगा, इश्क जलेबी खत्म होती, रांझा रांझा कर दी भी चलेगा। बिल्कुल अल्टरनेट डेज पे आ जाएगा एपिसोड, जैसा कि आपको पता है। तो भाई दानिश तैमूर के लिए मैं एक्साइटेड हूँ ज्यादा, क्योंकि मैंने कभी देखे नहीं इनके ड्रामे। लेकिन ओएसटी जो भी हमने मैं सुने तो हैं- जैसे 6 देख लिया। ओ यार बात तो करने दे। तू बोल ले, फिर मैं नहीं बोल रहा। मैं तो तेरे से बात कर। मेरे से बात उनसे करनी है। सत श्री अकाल जी। मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था यार नमस्ते। मैं ये कह रहा था कि दानिश तैमूर की एक्टिंग देखने के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ओएसटी में जैसा कि इनके देखे हैं हमने एक्शन सीन्स और फेस एक्सप्रेशन काफ़ी बढ़िया लगते थे भाई। अब फाइनली देखें शेर एक हम बार। शुरू करने वाले। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। नीचे एक दानिश thanks बटन तैमूर, दिखेगा। सारा खान। दानिश तैमूर के नाम पे थैंक्स भेज दो, नीचे थैंक्स बटन मिलेगा आपको। वहाँ लिखना है दानिश तैमूर। ओ यार बात तो करने दे। अच्छा, नहीं तू तेरा नाम लिखा हो तो भेज दे बंदा। नाम पे बोल रहा है ना। नाम नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। दानिश तैमूर की एक्साइटमेंट में नीचे थैंक्स बटन है, दबा के हिट करो और भेजो। स्टार्ट करते हैं, बातें करेंगे एंड में। यार मेरे को क्या देख रहा है? कह रहा है कुछ भी कहने से पहले वो तो कहना तो पड़ता ही ना, कैसे कह सकता, फिर बातें करते हैं बाद में। इनको क्या हो गया? शक्ल का अच्छा है, हीरो लगता है। लव गुरु। अच्छा इसकी और भी एडवर्टीजमेंट आ रही है। ओ देख कलर्स, वही यार, कलर्स बहुत अच्छे अचीव करते हैं। भाई सारा खान भी है, रुबाब के फादर। आरिफ लोहार याद है? हाँ, OST मैं पे खाता है। है, मैं खाता है। मैं तो क्या खाता है। लेडी संगीत। वो हाँ, कुतुब की वाइफ। उल्फत बेगम। वे गोरे अनुदफा करो। का शुरुआत हुई वो, मेरे को वो याद आ गया, कभी मैं कभी तुम। वो भी ऐसी कुछ वो भी वेडिंग से स्टार्ट हुआ था। वेडिंग की तैयारियां चल रही। ठीक है, बहुत देर लगा दी तुमने। जायका भाभी कब से लेकिन इंतजार। ओपनिंग बहुत जाओ। बढ़िया थी इसकी, कभी मैं कभी तुम की। जैसी वो रखता है, लिखा आता वो है बड़ा अच्छा बनाया था। शर्जीना वैक्सलीन। चल रही तुम कहाँ पे चल रहा होता। अब तक की बेस्ट ओपनिंग उसकी है, कभी मैं कभी तुम। बस सही है, ठीक है, बाकी मैं कर लो दूँ। जी, ये भी आ मैं गया। फजर को देख रहा हाँ, ये अरसल पुत्र फजर। इसमें फजर सुतर है, पुत्री है। पुत्री। तुम तो बिना मेकअप ही इतनी ग्लो कर रही हो, बिल्कुल चौदहवीं के चांद की तरह। मेरी दुआ है जितनी प्यारी तुम हो, तुम्हारी किस्मत भी इतनी ही हसीन हो, बिल्कुल शहजादी जैसी। तुम्हारा दूल्हा भी बिल्कुल शहजादा निकले। तुम्हारा दूल्हा भी तुम्हारे तरह खूबसूरत होगा, है ना? वो है भी बहुत हैंडसम। भाई कहने की बात नहीं है ही। आ गया अपना शेर। ये फुल मून मुझे इतना फैसिनेट क्यों करता है? कहने को कितना बड़ा दाग है, पर ये दाग इसकी रोशनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
आवाज कितनी बढ़िया है यार। ये शायरी आशिकों को सूट करती है। शेर तो बस गुर्राता है। हाँ। हाँ, मेरा जेवर पड़ा। सारा तुमने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए अभी तक? थोड़ा बहुत ज्यादा भारी है। मैं सबसे लास्ट में चेंज करूँ। जल्दी कर लेना, तो देर ना कर। इस सारे मेहमानों को दो, चाय लीजिए। भाभी चाय पियेंगी? नहीं सपना, थैंक यू। सारा मम्मा, अब आप भी तैयार हो जाए ना। तो आप क्यों नहीं तैयार हुआ? आज तो तुम लोगों के लिए भी हेयर ड्रेसर मंगवाए ना। पहले मम्मा हो जाए फिर। वाह, बड़ा कंट्रोल है तेरी माँ का। जाहिर है मम्मा है मेरी, और जब सारी औरतें तैयार हो रही हैं तो मम्मा क्यों नहीं? जुबान बंद कर, बदतमीज। इसमें बदतमीजी की कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ चुप कर, निकल यहाँ से। समीर, तुम्हारे कपड़े खादिम ने वहीं कमरे में रखे, चलो तैयार हो जाओ। अच्छा अच्छा चुप कर। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन मलक महल महफूज हो तेरे शर से। ये क्या चल रहा है भाई? चलो चलो बेटा समीर, चलो। तू इतने की कर रही है? जा अपना काम कर। यहाँ तो नहीं बोलती वल्लाइती होंगी। देसी बच्चा। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? तालीम अंग्रेजी, मिजाज देसी, इतनी सी उम्र में उठा के मुझे बाहर भेज दिया था। तो अच्छा ही किया ना, यहाँ छोड़ देती तो चचा के लड़कों की तरह बन जाते तुम। आई कॉल इट डबल स्टैंडर्ड बाय द वे। नाम शेरों वाला रख दिया, काम आपको इंसानों वाले चाहिए। काम भी शेरों वाला लेंगे, वक्त तो पढ़ने दो। यानी अंग्रेजी में ज़मीनें से मालूम। नहीं शेर, इंसानियत के साथ संभालो सब कुछ। जमीनें, शुगर मिल्स, फार्मर्स। बेटा तुम्हारे बाबा बूढ़े हो रहे हैं पर मानते नहीं हैं। और चाचा हाथ फात, उनका क्या, वो भी तो है। इन दोनों ने उन्हें तो दुश्मनियां संभालने पे लगा दिया। लेकिन शेर, तुम इन दुश्मनियों को दोस्तियों में बदलना। बाबा है कहाँ, क्या कर रहे हैं? वो दुश्मनियां नस्लों तक चलाते हैं और उसी दुश्मनी का शोक मना रहे हैं। आज मलिक महल में दुश्मनों की बेटी की शादी। मगर ये शहनाइयों की आवाजें सुन रहे हो? ऐसा नहीं लगता ये तुम पे, मुझ पे और हम पे हंस रही हैं? जी भाई साहब, आपको याद होगा समरावत वाक़े के बाद एक ज़माने तक हम तो किसी शादी में जाते ही नहीं थे। मेरा तो आज भी दिल नहीं करता शादियों पे जाने का। तू जाता? तो मैं क्यों जाऊंगा, पागल हूं मैं। जन्नती कहती थी हर अमल का सिला मिलता है, अच्छा हो या बुरा। लेकिन ये मलकों का महल, इनको तो कोई बददुआ भी नहीं लगती। अब्बा के मरते वक्त की दी हुई बददुआ भी नहीं लगी ना। अब्बा कितनी अजियत और तकलीफ से गुजरे होंगे। क्या मामा, वो ये बातें भूल क्यों नहीं जाते?
घर की बहन थी, हो गई गलती उससे, उस गलती को सूख दिल का रोग बन गया है। दिल के बहुत करीब थी तुम्हारी पप्पो, और जो दिल से जितना करीब होता है उसकी लगाई हुई चोट उतनी ही तकलीफ देती है। कब तक इस हालत जंग में रहेंगे? बाजू यार हमेशा चलो ये लीजिए। हाँ ठीक है। लुकिंग ऑसम काका साहब। तू अपने काके ना ये समझना भाई। काका साहब। हाँ जी। ये जो फ्रेम में तस्वीर है, हाँ ये जी यही, इसको मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। आपको इसे अच्छे फ्रेम में लगवाना अभी भी बचपन ही है, ऐसे फटी हुई बुरी लगती है। अच्छा, ये वो बुराई है जिसे मैं भूलना नहीं चाहता। ये तस्वीर नहीं कि मेरा दिल है क्या? जो दूसरा बंदा सी ना मैं फाड़ के सुट दे। तो अभी तक तैयार नहीं हुआ हैं? जब सारी औरतें तैयार हो गई तो ब्यूटिशियन मेरी मम्मा को तैयार क्यों नहीं करे? वो क्या नौकरानी है इस घर की? नौकरानी किथे थी? और तो मेरे शहजादे की माँ है। पता था मुझे ये यहीं आया होगा आपके कान भरने। और ताज बीबी देख, मैं अपने शहजादे की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो इसमें कौन सी नई बात है? हमेशा की तरह उसी की वजह से आंसू आएंगे ना, जिसकी वजह से पूरा मलिक महल रो रहा होता है। जाओ इसकी वालदा को जाके तैयार करो, तू भी जाके तैयार हो पुत्र। जा शाबाश। चल भेज नानू। मैं बुला के लाता हूँ। हाँ तू भी ऐसे तैयार होता है वेल्डिंग करने के लिए। अरे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। वो तो तैयार करने के लिए भी 250 बंदा चाहिए। माशाल्लाह फजर, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चाची कहाँ है? शादियों में ऐसे अपनी ही शामत होता है को वो। मुंह देने के बाद अब जाके हुक्म मिला उसे तैयार होने का, वो भी बेटे की पुरजोर फरमाइश के बाद। मम्मी चाची का बहुत ख्याल रखिएगा, उन्होंने बहुत मुश्किलें सही हैं। फजर, मेरी बात सुनो, तुम इतनी बड़ी साइकियाट्रिस्ट बनकर आई हो, हमारी फूफो का इलाज कर देती। वो लाइलाज है, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। मोहब्बत के मारे लोग ना या पत्थर के बन जाते हैं या फिर मोम के, और वो पत्थर बन चुकी हैं। हाँ, वही पत्थर ना बार बार हमारे सर पर पड़ते हैं। जब तुम्हारी शादी होगी ना, मेरे लिए दुआ ज़रूर करना कि अल्लाह मुझ पर रहम करे बस। फजर, किसी नाउमीदी की बातें नहीं करते बेटा, वो भी अपने इतने बड़े दिन पर। लो जी, जबरदस्ती की छोटी मालकिन हाजिर है। वाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। मुझे छोड़ो, हमारी फजर कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बहुत। तो मैं क्या करूं फिर? दुल्हन मुझे बता रहा है छोटी छोटी बातें। दुल्हन भी तो किस्मत वालियां ही बनती है ना। ओहो चाची, जिंदगी में ना हर लड़की एक दफा लाजमी दुल्हन बनती है। हर लड़की नहीं बनती, मुझे ही देख लो, मैं दुल्हन नहीं बनी थी। बस यूं ही उठ के मलिक घर चली आई। अम्मी, कितनी बुरी बात है, चाची यहाँ पे चाचू के लिए आई थी ना, और आप लोगों ने उन्हें दुल्हन ही नहीं बनाया। तो वक्त कुछ और था और हालात भी कुछ और थे, और फिर समरा के वालिद का इंतकाल भी तो हो गया था। वो भी मेरी वजह से। अपनी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के चलाना कोई सौखा काम? नहीं भाई साहब, औखा काम है। मैं उससे लग कभी भूल नहीं सका भाई साहब। जब समरा ने शादी वाली रात घर से भाग कर मैं जीते जी मार दिया था।
तो दोस्तों इसी के साथ शेर एपिसोड 1 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट। बाय बाय।